ਜਦੋਂ ਅੰਬਰਾਂ ਬਰਸਿਆ ਪਾਣੀ मिट्टी दी। एक ऐसे एक्टर जिन्हें एंट्री से पहले ही बॉलीवुड में रिजेक्शन झेलना पड़ा, हालांकि मौका मिलने पर अपनी पहली ही फिल्म से ये स्टार बनकर उभरे। पानी दा रंग वेख के पानी दा। एक आउटसाइडर होने के बावजूद अपनी मेहनत और काबिलियत के दम पर ये फिल्म इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा ROI यानी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देने वाले एक्टर बन गए। मेरे दिल का टेलीफोन है मजेदार, रिंग रिंग रारा रिंग, मेरे दिल का टेलीफोन। जिन्होंने रेडियो जॉकी, वीडियो जॉकी, सिंगर, टीवी एक्टर और शो होस्ट करने से लेकर बड़े पर्दे तक ऐसा धमाल मचाया कि हर कोई इनका मुरीद बन गया। तू नज़्म नज़्म सा मेरे होठों पे ठहर जा, मैं ख्वाब। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इतने टैलेंटेड होने के बावजूद इन्हें फिल्मों में काम पाने के लिए सालों रिजेक्शन झेलना पड़ा और बात कास्टिंग काउच तक जा पहुंची। क्या करूं मैं? तुम छोटी सी बात को बड़ा बना रहे हो। यार वही तो नहीं कर पा रहा हूँ डॉक्टर साहब। क्या आप मानेंगे कि सोशल रिफॉर्म्स को बढ़ावा देने के लिए जाने जाने वाले इस एक्टर की फिल्मों को कभी बॉयकॉट करने की मांग उठी तो कभी हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने को लेकर दिए इनके बयान पर बवाल मच गया। आप हमें स्वीकार करें ना करें, हम खुद को स्वीकार कर चुके हैं। और क्या आप यकीन करेंगे कि पाकिस्तान प्रेम पर बना गाना गाने की वजह से इन्हें जमकर ट्रोल होना पड़ा और लोगों ने इन्हें पाकिस्तान शिफ्ट होने की नसीहत दे डाली। मैं क्या करता हूँ, क्या नहीं करता हूँ, कहाँ जाता हूँ, कहाँ नहीं जाता हूँ, आपको इससे प्रॉब्लम क्या? गाड़ी रोको साइड पे, आई एम फीलिंग अनकंफर्टेबल। तो आखिर कैसे चंडीगढ़ के एक साधारण पंजाबी परिवार का लड़का सुपरस्टार बन गया और क्यों इंग्लैंड में इन पर रिसर्च जारी है और इनकी जीवनी वहाँ एक केस स्टडी के तौर पर पढ़ी जाती है। बताएंगे इनकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के सभी इंटरेस्टिंग किस्से। आप बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं फोर्ब्स इंडिया सेलिब्रिटी 100 और टाइम मैगजीन की दुनिया की 100 सबसे प्रभावशाली लोगों के लिस्ट में शुमार नेशनल अवार्ड विजेता, एक्सट्रीमली टैलेंटेड और लाखों में एक एक्टर आयुष्मान खुराना की। कोई और क्यों जी, मैं अपनी इंट्रो खुद दे देता हूँ। माई सेल्फ विक्की अरोड़ा एंड यू आर आशिमा रॉय। ओए तुसी बॉन्ग हो? दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट के अनुसार आयुष्मान की फिल्म बधाई हो 29 करोड़ में बनी, जिसने 221 करोड़ की कमाई की। इसके अलावा 14 करोड़ के बजट में बनी दम लगा के हाइशा ने 114 करोड़ का कलेक्शन किया। 32 करोड़ में बनी अंधाधुन ने 457 करोड़ कमाए और 28 करोड़ में बनी ड्रीम गर्ल ने 200 करोड़ की कमाई की। वहीं 25 करोड़ में बनी फिल्म बाला ने 172 करोड़ और 35 करोड़ की लागत वाली फिल्म ड्रीम गर्ल 2 ने 140 करोड़ का कलेक्शन किया। अगर हम सिर्फ इन 6 फिल्मों का ROI यानी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट करें तो इन्वेस्टमेंट पर 700 से भी ज्यादा % का रिटर्न मिला। हालांकि इसके बावजूद कभी एक कास्टिंग डायरेक्टर ने आयुष्मान खुराना से ये कहा था कि तुम हीरो बनने लायक ही नहीं हो। वहीं एक दूसरे डायरेक्टर ने इन्हें ये कह दिया कि अगर हीरो बनना है तो गे कास्टिंग काउच से होकर गुजरना होगा। वहीं अपने करियर के शुरुआती दौर में आयुष्मान ने ट्रेन में गाना गाकर पैसे कमाए, संघर्ष किया और अपने हार्ड वर्क से इंडस्ट्री में एक अलग पहचान बनाई। तो चलिए हर बार की तरह ये कहानी भी इनके बचपन से शुरू करते हैं। मुझे ना हीरो, ना सेवियर, ना सुपरमैन बनना था। जो रो सके, जो गा सके, किसी को बचा पाए तो बचा सके, ऐसा मैन बनना था। आयुष्मान खुराना का जन्म 14 सितंबर 1984 को चंडीगढ़ में हुआ। इनके पिता पी खुराना एक एस्ट्रोलॉजर रहे और मां पूनम एक गृहिणी रहीं। इनके छोटे भाई अपार शक्ति खुराना भी आगे चलकर आयुष्मान की तरह ही बॉलीवुड में एक्टर बने। आयुष्मान को अपने परिवार में लकी माना जाता है क्योंकि इनके जन्म से पहले परिवार में निराशा का माहौल था, क्योंकि इनकी मां के इनसे पहले 5 मिसकैरेज हो चुके थे। लेकिन जब आयुष्मान का जन्म हुआ तो परिवार में फिर से खुशियां लौट आईं और शायद यही वजह रही कि आयुष्मान के पैदा होने पर माता पिता ने इनका नाम निशांत यानी रात्रि या अंधकार का अंत रखा था। हालांकि 3 साल की उम्र में पिता ने इनका नाम बदलकर आयुष्मान रख दिया। आयुष्मान ने अपने बचपन के दिनों को याद करते हुए एक इंटरव्यू में बताया कि इनके पिता इतने सख्त थे कि घर में एक कमरा सजा देने के लिए था, जहां गलती करने पर आयुष्मान और इनके भाई अपार शक्ति को सजा दी जाती थी। चंडीगढ़ में लोग ना कहते हैं लड़का जीप लेके पैदा होता है, जिप्सी लेकर बड़ा होता है। मेरे पापा ने मुझे साइकिल दी, 2 टायर वाली। एक टायर मुझे दिया, एक टायर मेरे भाई को दिया।
बताया जाता है कि आयुष्मान की दादी ने इन्हें बचपन से ही गायकी में निखारने का काम किया। दरअसल इनकी दादी गुरुद्वारे में गाती थी, तो आयुष्मान उनकी नकल करते और इसी तरह धीरे धीरे इनकी आवाज निखरती चली गई। साथ ही इनकी दादी इन्हें अलग अलग एक्टर्स के बारे में बताती और इसी वजह से आयुष्मान बचपन से ही एक्टर बनने के सपने देखने लगे। आयुष्मान ने चंडीगढ़ के सेंट जॉन्स हाई स्कूल और डीएवी कॉलेज से पढ़ाई की और बाद में इंग्लिश लिटरेचर में पंजाब यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ कम्युनिकेशन स्टडीज से मास कम्युनिकेशन में मास्टर्स की डिग्री प्राप्त की। कॉलेज के साथ ही आयुष्मान ने 5 साल तक थिएटर भी किया और इनकी एक्टिंग स्किल्स भी निखरती रहीं। अपने कॉलेज के दिनों में इन्होंने शिमला के गेयटी थिएटर में कई नाटकों में हिस्सा लिया। साथ ही ये डीएवी कॉलेज के आगाज और मंच तंत्र जैसे थिएटर्स के संस्थापक सदस्य भी रहे, जो आज भी चंडीगढ़ की एक्टिव थिएटर लिस्ट में शामिल हैं। आयुष्मान ने नुक्कड़ नाटकों में भी भाग लिया और IIT बॉम्बे के मूड इंडिगो, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस पिलानी के ओएसिस और सेंट बेड्स शिमला जैसे राष्ट्रीय कॉलेज समारोहों में कई अवार्ड्स भी जीते। इंडिया टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक आयुष्मान कॉलेज के दिनों में थिएटर के लिए अक्सर दिल्ली और मुंबई ट्रैवल करते और सफर के दौरान जब ये ट्रेन में होते तो दोस्तों के साथ गाना भी गाया करते। इससे लोगों का मनोरंजन होता और आयुष्मान खुराना की कमाई भी हो जाया करती थी। एक बार ट्रेन में इनकी इतनी कमाई हो गई कि उन पैसों से इन्होंने गोवा का ट्रिप प्लान कर लिया। खैर, काम की तलाश में आयुष्मान जब एक बार मुंबई पहुंचे तो इनके पास रहने का कोई ठिकाना नहीं था और इतने पैसे भी नहीं थे कि होटल में रहकर जॉब हंटिंग जारी रख सकें। ऐसे में आयुष्मान ने एक दोस्त की मदद मांगी और उसके छोटे से फ्लैट में रहने चले गए, जहां इनका दोस्त अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रहता था। तभी इन्हें पता चला कि इनके दोस्त की गर्लफ्रेंड उससे नाराज थी और इन तीनों को एक ही कमरे में एक ही बेड पर सोना था। ऐसे में दोस्त और उसकी गर्लफ्रेंड में बीच बचाव करने के लिए आयुष्मान को उन दोनों के बीच में सोना पड़ा। हालांकि इस वजह से ये काफी असहज रहे। अगले ही दिन आयुष्मान ने अपना बोरिया बिस्तर बांधा और एक दूसरे दोस्त की मदद से एक मेडिकल हॉस्टल में चोरी छुपे रहने का जुगाड़ लगा लिया। वहां रहते हुए साल 2004 में आयुष्मान ने MTV रोडीज का ऑडिशन दिया और इन्हें स्पर्म डोनेट करने का टास्क दिया गया। इत्तेफाक देखिए कि इनकी डेब्यू फिल्म विकी डोनर में भी इन्हें स्पर्म डोनर का ही रोल मिला। खैर, इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। आयुष्मान MTV रोडीज के दूसरे सीजन के विनर बन गए। हालांकि इसके बावजूद ये हर ऑडिशन में रिजेक्ट होते रहे। एक बार हीरो के ऑडिशन में आयुष्मान को इनकी आईब्रोज घनी होने की वजह से रिजेक्ट कर दिया गया। कभी इनसे ये कहा गया कि तुम्हारी शक्ल हीरो बनने लायक ही नहीं है और आखिरकार पैसों की कमी की वजह से इन्हें चंडीगढ़ वापस आना पड़ा। चंडीगढ़ लौटकर इन्होंने सबसे पहले अपना पोस्ट ग्रेजुएशन पूरा किया, जिसके बाद इन्हें दिल्ली के बिग FM में एक रेडियो जॉकी यानी RJ के रूप में पहली नौकरी मिल गई। इसी दौरान इन्हें फेमस सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी से भी बुलावा आ गया, जहां इन्होंने पहले ही ऑडिशन दिया था। हालांकि बिग FM में बतौर रेडियो जॉकी में सिलेक्शन होने की वजह से इन्होंने क्योंकि सास भी कभी बहू थी छोड़ दिया। अपनी बेबाकी और सेंस ऑफ ह्यूमर की वजह से बिग FM में आयुष्मान जल्द ही एक जाना माना नाम बन गए। इसके बाद इन्हें म्यूजिक का महामुकाबला, इंडियाज गॉट टैलेंट और जस्ट डांस जैसे कई शोज होस्ट करने का भी मौका मिला। तो देवजीत, इट्स वैलेंटाइंस डे टुडे और डेडिकेशन शायद पूछना नहीं चाहिए किसको डेडिकेट कर रहे हैं। इसके अलावा आयुष्मान ने गौरव कपूर, समीर कोचर और अंगद बेदी के साथ सेट मैक्स पर इंडियन प्रीमियर लीग यानी IPL सीजन 3 के लिए एक्स्ट्रा इनिंग्स T20 की एंकरिंग भी की। इसके बाद साल 2012 में आयुष्मान ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की, जब इन्हें डायरेक्टर शुजित सरकार की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म विकी डोनर में काम करने का मौका मिला। आयुष्मान के साथ ही एक्ट्रेस यामिनी गौतम की भी ये डेब्यू फिल्म रही। तो वहीं जॉन अब्राहम ने भी इसी फिल्म से एक प्रोड्यूसर के तौर पर डेब्यू किया। जब देखो स्पर्म यार, 4 साल हो गए, घस गया दिमाग। स्पर्म से थोड़ा ऊपर आकर देखो, हार्ट नाम की चीज होती है। चड्डा जी, व्हाट अबाउट लव? 15 करोड़ में बनी विकी डोनर ने करीब 68 करोड़ की कमाई की और इस फिल्म के लिए आयुष्मान खुराना को बेस्ट डेब्यू मेल और बेस्ट प्लेबैक सिंगर के फिल्म फेयर अवार्ड से भी नवाजा गया। इस फिल्म का गाना पानीदार रंग को आयुष्मान ने खुद लिखा, कंपोज किया और खुद ही गाया भी था। फिल्म और इसका ये गाना इतना हिट हुआ कि आयुष्मान को फिल्म इंडस्ट्री में स्थापित कर गया। हालांकि फिल्म विकी डोनर के बाद आयुष्मान की फिल्म नौटंकी साला, बेवकूफियां और हवाई ज़्यादा फ्लॉप हो गईं। कहा जाता है कि एक के बाद एक फ्लॉप देकर आयुष्मान निराश होने लगे और एक्टिंग को अलविदा कहने की सोचने लगे। हालांकि इसी बीच T सीरीज के बैनर तले साल 2014 में आया इनका इंडी पॉप सिंगल गाना मिट्टी दी खुशबू सभी म्यूजिक चार्ट्स पर टॉप करता रहा।
तभी साल 2015 में आई फिल्म दम लगाकर हाइशा में इनके रोल को पसंद किया गया और फिल्म भी सुपरहिट रही। 14 करोड़ में बनी इस फिल्म ने 114 करोड़ की कमाई कर डाली। आयुष्मान की गाड़ी फिर से चल पड़ी और इसके बाद इन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। तू मेरी है प्रेम की भाषा, लिखता हूँ तुझे। इसी साल टी सीरीज के बैनर तले रिलीज हुआ इनका सिंगल इंडी पॉप गाना यही हूँ मैं ने दिलों को ठंडक पहुंचाने का काम किया। यही हूँ मैं, कहीं ना गया। साल 2017 की शुरुआत इन्होंने रोमांटिक ड्रामा फिल्म मेरी प्यारी बिंदु से की, जिसमें ये परिणीति चोपड़ा के ऑपोजिट नजर आए, लेकिन ये फिल्म फ्लॉप हो गई। हालांकि इसी साल आई कृति सनो और राजकुमार राव के साथ इनकी फिल्म बरेली की बर्फी ने अच्छा बिजनेस किया और आयुष्मान के रोल को भी पसंद किया गया। साथ ही फिल्म में गाया इनका गाना भी सबकी जुबान पर चढ़ गया। तू नज़्म नज़्म सा मेरे होठों पे ठहर जा, मैं ख्वाब। साल के आखिर में इन्हें भूमि पेडनेकर के साथ रोमांटिक कॉमेडी फिल्म शुभ मंगल सावधान में देखा गया, जिसमें एक बार फिर आयुष्मान के कॉमिक टाइमिंग की खूब प्रशंसा हुई। लड़कियों की नाम में भी हाँ होती है वैसे, और जो लड़के ऐसा सोचते हैं वो स्टूपिड होते हैं। अरे मिल तो लो, आपकी नाम को हाँ में बदल देंगे। 25 करोड़ में बनी इस फिल्म ने लगभग 65 करोड़ की कमाई कर आयुष्मान के करियर को सहारा देने का काम किया। हनी हनी कर सैया मून पे पहुंच गए, जनवरी का सोचो सैया जून पे पहुंच। 2018 में आयुष्मान ने साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली 2 नेशनल अवार्ड विनिंग फिल्मों में काम किया। इनमें से पहली रही श्री राम राघवन डायरेक्टेड अंधाधुन, जिसमें ये तब्बू और राधिका आप्टे के साथ नजर आए। नैना दा क्या कसूर वे कसूर वे कसूर, नैना दा क्या कसूर वे कसूर। ये एक थ्रिलर फिल्म रही जिसमें आयुष्मान ने एक अंधे पियानो वादक की भूमिका निभाई थी, जो नहीं चाहते हुए भी एक मर्डर में उलझ जाता है। 32 करोड़ में बनी इस फिल्म ने 457 करोड़ की कमाई कर बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया। साथ ही फिल्म में बेहतरीन प्रदर्शन के लिए आयुष्मान को बेस्ट एक्टर क्रिटिक्स के फिल्म फेयर और बेस्ट एक्टर के नेशनल अवार्ड से भी नवाजा गया। प्रमोशन का खून किया, बॉडी को पैक कर दिया, बैग के अंदर अंगूठी निकली, तोड़ दिया टुक करके। यार मैं देख सकता हूँ, आंखें देखो, मैं भी दिखती है मुझे सब कुछ। फिल्म में आयुष्मान ने कुछ गानों को अपनी आवाज दी, जिसे लोगों ने खूब पसंद किया। आपसे मिलकर अच्छा लगा, आपसे मिलकर अच्छा लगा, आपसे मिलकर। साल की इनकी दूसरी फिल्म रही बधाई हो, जो कि एक कॉमेडी फिल्म थी और इसमें भी आयुष्मान की कॉमिक टाइमिंग को पसंद किया गया। 29 करोड़ में बनी ये फिल्म 221 करोड़ की कमाई कर सुपरहिट फिल्मों की लिस्ट में शुमार रही। मम्मी प्रेग्नेंट है मेरी। मम्मी मतलब तेरी मम्मी? ये तो क्या तेरी मम्मी? साल 2019 की शुरुआत इन्होंने अनुभव सिन्हा डायरेक्टेड क्राइम ड्रामा फिल्म आर्टिकल 15 से की, जिसमें ये एक पुलिस ऑफिसर के किरदार में नजर आए। ये मंदिर का क्या इशू है? दलित एंटर नहीं कर सकते क्या? जी सर। किसने किया है? कोई आइडेंटिफाई हुआ? मान जी के आश्रम के लड़के हैं सर। कौन है मोहन जी? सर मान जी हैं। फिल्म का नाम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 15 पर रखा गया, जो धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव पर रोक लगाता है। फिल्म मेकर्स के मुताबिक ये फिल्म जाति आधारित भेदभाव से प्रेरित अपराधों से जुड़े कई रियल इंसिडेंट्स से प्रेरित थी। हालांकि फिल्म का ट्रेलर रिलीज होने के बाद से ही इसका जमकर विरोध होने लगा और फिल्म के रिलीज पर रोक लगाने की मांग उठने लगी। दरअसल फिल्म के कुछ ऐसे दृश्य थे जिसे देखकर ब्राह्मण संघ के लोगों ने इसे ब्राह्मणों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने की बात कही और अलग अलग जगह ज्ञापन सौंप आपत्ति दर्ज कराई। उनका कहना था कि या तो फिल्म रिलीज ना हो या फिर आपत्तिजनक दृश्य काट कर इसे रिलीज किया जाए। हालांकि फिल्म रिलीज के कुछ समय बाद ये मामला ठंडा हो गया और 30 करोड़ में बनी इस फिल्म ने 93 करोड़ की जबरदस्त कमाई कर डाली। साथ ही ये आयुष्मान के करियर की बेहतरीन फिल्मों में भी शुमार रही, जिसके लिए एक बार फिर इन्हें फिल्म फेयर बेस्ट एक्टर क्रिटिक के अवार्ड से भी नवाजा गया। वो संभोग के लिए भी परिपक्व नहीं थी सर। उनका सामूहिक बलात्कार किया गया ताकि उनको उनकी औकात दिखाई जा सके। उनको मार के खेतों में फेंका जा सकता था, लेकिन नुमाइश बनाकर पेड़ पे टांग दिया गया ताकि पूरी जात को उनकी औकात याद रहे। इसके बाद 2019 में ही ये एकता कपूर की कॉमेडी ड्रामा फिल्म ड्रीम गर्ल में नजर आए, जिसमें इन्होंने एक क्रॉस जेंडर एक्टर का किरदार निभाया। क्रोशे का काम भी जानता हूँ, स्वेटर पर नाचता हूँ, मोर बना सकता हूँ, माँ बनने के अलावा कुछ भी कर सकता हूँ। एक बार ट्राई करके देखिए माँ बनने का। जो आपका 28 करोड़ की लागत से बनी इस फिल्म ने 200 करोड़ से भी अधिक की कमाई कर डाली और बॉक्स ऑफिस पर सफलता के झंडे गाड़ दिए और लोग आयुष्मान के एक्टिंग स्किल्स के दीवाने हो गए। बुरा ना मारे तो मैं भी कुछ फरमाऊं। इरशाद इरशाद नहीं, इरशाद। यो भी अलग अलग होते हैं क्या?
ऑब्वियसली। साल के आखिर में ये ब्लैक कॉमेडी फिल्म बाला में नजर आए। सोसाइटी के ब्यूटी स्टैंडर्ड्स पर व्यंग्य करती इस फिल्म में आयुष्मान ने एक ऐसे युवक की भूमिका निभाई जो समय से पहले गंजेपन के कारण सामाजिक दबाव का सामना करता है। 25 करोड़ में बनी ये फिल्म 172 करोड़ की कमाई के साथ आयुष्मान की हिट फिल्मों की लिस्ट में शुमार रही। जॉब में डिमोट हो जाते हैं, मिमिक्री में फ्लॉप हो जाते हैं, बचपन की गर्लफ्रेंड छोड़ के चले जाती है, सुंदर लड़की से बात करते फटती है हमारी, लगता है धंसेगी हम पे देख के यार। हेयर लॉस नहीं, आइडेंटिटी लॉस हो रहा हमारा। बाला के बाद आयुष्मान फरवरी 2020 में शुभ मंगल सावधान के तर्ज पर बनी रोमांटिक कॉमेडी फिल्म शुभ मंगल ज्यादा सावधान में नजर आए। इन पे फिल्में बनेंगी और देखते ही ये जीता जागता शंकर दीनानाथ त्रिपाठी ज़ॉम्बी बन जाएगा। फिल्म में आयुष्मान ने एक समलैंगिक व्यक्ति का किरदार निभाया जिसे अपने रिलेशनशिप के बारे में बात करने पर कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। 30 करोड़ में बनी ये फिल्म 86 करोड़ रुपए कमाकर आयुष्मान की सक्सेसफुल फिल्मों की लिस्ट में शामिल रही। वहीं इस फिल्म में गाया आयुष्मान का एक गाना भी सुपरहिट रहा। तेरी मेरी ऐसी जुड़ गई कहानी के जुड़ जाता जैसे दो नदियों का पानी मुझे। साल 2020 के अंत में ये शुजित सरकार की कॉमेडी ड्रामा फिल्म गुलाबों सिताबों में अमिताभ बच्चन के साथ नजर आए। हालांकि कोविड-19 महामारी की वजह से इस फिल्म को Amazon प्राइम वीडियो पर रिलीज किया गया। इतनी पुरानी ईंटें, ये तो होना ही था। नहीं, टूटी कैसे? हमने केवल पैर से टच किया, टूट गए। इसके बाद साल 2021 और 22 के दौरान आयुष्मान चंडीगढ़ करे आशिकी, अनेक, डॉक्टर जी और एन एक्शन हीरो में नजर आए। हालांकि आयुष्मान की एक्टिंग के पॉजिटिव रिव्यू के बावजूद ये सभी फिल्में फ्लॉप हो गईं। क्या बताऊं यार, जब से डॉक्टर नंदनी से ये लेक्चर मिला है ना मेल टच पे, तब से मेरे निप्पल से दूध आने लगा। फिर साल 2023 में आई एकता कपूर की कॉमेडी ड्रामा फिल्म ड्रीम गर्ल 2 ने एक बार फिर आयुष्मान के डगमगाते करियर को सहारा देने का काम किया। ये फिल्म आयुष्मान की 2019 में आई फिल्म ड्रीम गर्ल के तर्ज पर ही क्रॉस जेंडर कंफ्यूजन पर आधारित रही, जिसमें आयुष्मान की कॉमिक टाइमिंग को एक बार फिर से पसंद किया गया। 35 करोड़ की लागत में बनी इस फिल्म ने 140 करोड़ की जबरदस्त कमाई कर डाली। कल ही मैं ब्याह के आई यहाँ पर और आज दादाजी कट लिए। मुझे लगता है मैं ही मनूस हूँ, मैं जा रही हूँ। अरे सुनो, तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं। गलती है। अरे भाभी जान। आयुष्मान को फिल्म इंडस्ट्री के एक्सपेरिमेंटल एक्टर्स में गिना जाता है। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत विकी डोनर जैसे लीक से हटकर फिल्म से की। कुछ दिनों पहले खबर आई कि इसी वजह से लंदन की एक बिहेवियरल इनसाइट्स कंपनी कैनवस 8 भारत और भारतीयों के बीच आयुष्मान खुराना के प्रभाव पर एक केस स्टडी कर रही है। इस स्टडी का टाइटल है हाउ एक्टर आयुष्मान खुराना ब्रिंग्स एडवोकेसी टू बॉलीवुड। इस केस स्टडी में आयुष्मान के प्रभाव को दिखाते हुए कहा गया, फॉर्मूलाबद्ध फिल्मों के लिए मशहूर इंडस्ट्री में आयुष्मान खुराना की बॉलीवुड स्टारडम तक की यात्रा काबिले तारीफ है। आयुष्मान के सिनेमाई सफर का एक महत्वपूर्ण पहलू उनकी जोखिम भरी फिल्में करना है। उन्हें ड्रीम गर्ल फिल्मों में एक क्रॉस जेंडर, डॉक्टर जी में एक स्त्री रोग विशेषज्ञ स्टूडेंट और विकी डोनर में एक स्पर्म डोनर का किरदार निभाया। आयुष्मान ने उन फिल्मों के लिए हाँ कहा जिन्हें अन्य एक्टर्स शायद अस्वीकार कर रहे थे या उनमें काम करने को लेकर विचार भी नहीं कर रहे थे। आयुष्मान की प्रसिद्धि लगातार बढ़ रही है। उन्हें टाइम मैगजीन ने 2020 में दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों में से एक माना। यूनिसेफ के लिए उनकी बाल अधिकार सक्रियता ने उन्हें 2023 में टाइम 100 इम्पैक्ट अवार्ड दिलाया। उनके 11 साल के करियर के दौरान उन्होंने कई शानदार फिल्मों में काम किया, जिसका श्रेय वो समाज में गहराई से जुड़े अपने किरदारों को देते हैं। अभी भी मैं ये नहीं बोलता हूँ कि मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ कि मेरी स्क्रिप्ट सेंस बहुत अच्छी है, ऐसा कुछ नहीं है। पब्लिक सब जानती है, ऑडियंस सबको सबसे ज्यादा उसको पता होता है। कॉमर्शियल सिनेमा के फिल्म मेकर्स इस बात को मान चुके हैं कि कोविड-19 के बाद लोगों के सिनेमाई टेस्ट में बदलाव आया है। अब असलियत से जुड़े मामलों पर बनने वाली फिल्मों को लोग ज्यादा पसंद कर रहे हैं। साथ ही दर्शक ऑर्थोडॉक्स विचारधारा के विरुद्ध पहलुओं को भी सपोर्ट कर रहे हैं और आयुष्मान खुराना की सफलता इन सभी बातों पर मुहर लगाती है। क्या कैसे दिया आपने, कैसे कह दिया आपने? मैं उस लायक नहीं हूँ क्या? मेरा बच्चा नहीं हो सकता मेरा? मिसअंडरस्टैंड मत कर। मिसअंडरस्टैंडिंग दी पैन दी शिकी। फोन करके देखना आगे से मुझे। ओके थे आप होते कौन है मेरे बारे में फुद्दू बातें करने वाले? वहीं आयुष्मान की पर्सनल लाइफ की बात करें तो पढ़ाई पूरी करने के बाद जब ये थिएटर कर रहे थे उसी दौरान इनकी मुलाकात पत्नी ताहिरा से हुई। आयुष्मान के मुताबिक ताहिरा इनकी लाइफ की पहली और आखिरी लड़की हैं। ताहिरा जब 16 साल की थीं तब आयुष्मान से उनकी मुलाकात हुई।
दोनों के परिवार भी एक दूसरे को जानते थे। करीब 12 साल की पहचान को दोनों ने साल 2011 में शादी में तब्दील कर दिया। एक इंटरव्यू के दौरान आयुष्मान ने बताया कि जब इनकी शादी ताहिरा से हुई तब ये आर्थिक तंगी से गुजर रहे थे। उस वक्त इनके अकाउंट में केवल 10,000 रुपए थे। आयुष्मान के लिए ताहिरा काफी लकी साबित हुई क्योंकि शादी के बाद ही इन्हें बॉलीवुड में पहला ब्रेक मिल सका और इन्होंने अपने करियर की सफल शुरुआत की। ताहिरा पेशे से ऑथर हैं और इस कपल के 2 बच्चे, एक बेटा और एक बेटी हैं। कोई आपका पार्टनर भी आपको मोटिवेट नहीं करता है? वी वर डूइंग थिएटर टुगेदर एंड शी वाज लाइक, तुम पैसे कैसे कमाओगे? हाउ विल यू अर्न एंड मेक अ लिविंग फॉर योरसेल्फ? सो it's not always true that your partner will be very supportive with your goals. वहीं आयुष्मान से जुड़ी कंट्रोवर्सीज की बात करें तो इन्होंने अपनी किताब क्रैकिंग द कोड द जर्नी इन बॉलीवुड में लिखा कि रेडियो जॉकी के तौर पर आयुष्मान ने साल 2007 में करण जौहर का इंटरव्यू लिया था। इसके बाद एक अवार्ड शो के दौरान आयुष्मान ने करण से उनका नंबर मांगा और बताया कि ये भी एक्टर बनना चाहते हैं। आयुष्मान ने आगे लिखा, जब मैं करण से मिला तो उन्होंने मुझे अपना लैंडलाइन नंबर दिया। मुझे वहीं से माजरा समझ जाना चाहिए था, लेकिन मैं बहुत उत्साहित था। मैंने प्लान बनाया कि मुझे किस समय कॉल करना है। सुबह 11:30 बजे। उस समय वो ब्रेकफास्ट कर चुके होंगे और बात के लिए मौजूद होंगे। अगले दिन मैंने वो नंबर डायल किया जो उन्होंने मुझे दिया था। उन्होंने कहा कि करण ऑफिस में नहीं है। उसके अगले दिन मैंने फिर कॉल किया और उन्होंने कहा कि वो व्यस्त हैं और आखिर मेरा बुलबुला फूट गया जब इसके अगले दिन उन्होंने बहुत ही तीखे अंदाज में कहा, हम सिर्फ स्टार्स के साथ काम करते हैं और आपके साथ काम नहीं कर सकते हैं। आयुष्मान की किताब का ये अंश तब वायरल होने लगा जब एक्टर सुशांत सिंह राजपूत का निधन हुआ और सोशल मीडिया पर #नेपोटिज्म ट्रेंड करने लगा। हालांकि करण जौहर ने इस बारे में कुछ नहीं कहा और धीरे धीरे ये मामला ठंडा हो गया। इसी तरह की एक और घटना को याद करते हुए आयुष्मान ने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि अपने स्ट्रगल के दिनों में जब कई दिनों तक हाथ पांव मारने के बाद अपॉइंटमेंट मिलने पर ये ऑडिशन देने पहुंचे तो कास्टिंग डायरेक्टर ने इन्हें अपना प्राइवेट पार्ट दिखाने के लिए कहा। हालांकि आयुष्मान को ये माजरा समझते देर नहीं लगी और इन्होंने उसे मना कर दिया और ऑडिशन छोड़कर वहां से निकल गए। वहीं साल 2022 में एक इंटरव्यू के दौरान आयुष्मान ने भाषा विवाद पर अपनी प्रतिक्रिया रखी, जिसे लेकर ये सुर्खियों में आ गए। ENI को दिए एक इंटरव्यू में आयुष्मान ने सभी दर्शकों से अनुरोध करते हुए कहा कि देश की सभी भाषाओं को पूरे सम्मान के साथ स्वीकार करें। इन्होंने ये भी कहा कि हमारे पास कई भाषाएं, धर्म, क्षेत्र और समुदाय हैं। सभी की भाषा और रहन सहन समान रूप से अपने आप में महत्वपूर्ण है। हमें भारत की हर भाषा को एक समान अहमियत देनी चाहिए। जहां एक तरफ कुछ लोग आयुष्मान की इस बात का समर्थन करते दिखे तो वहीं हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का समर्थन करने वाले लोगों ने इन्हें जमकर ट्रोल करना शुरू कर दिया और अपने काम पर ध्यान देने की नसीहत दे डाली। वहीं हाल ही में राम मंदिर कार्यक्रम में शामिल हुए आयुष्मान को एक वायरल वीडियो की वजह से आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। वीडियो में आयुष्मान एक कॉन्सर्ट में पाकिस्तानी देशभक्ति गाना दिल दिल पाकिस्तान गाते नजर आए। आयुष्मान का गाना गाते हुए ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसके बाद नेटिजन्स ने इनकी कड़ी आलोचना की। ट्विटर यानी X पर यूजर्स ने आयुष्मान पर पैसों के लिए सारी हदें पार करने का आरोप लगा दिया। दरअसल 22 जनवरी को हुई राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में आयुष्मान खुराना भी शामिल हुए। इसका हवाला देते हुए कुछ यूजर्स इस बात पर नाराजगी जाहिर करने लगे कि पाकिस्तान के गुणगान करने वाले को राम मंदिर में क्यों बुलाया गया। वहीं आयुष्मान की PR टीम ने सफाई दी कि ये वीडियो साल 2017 में हुए एक कॉन्सर्ट का था जो दुबई में हुआ था। इस कॉन्सर्ट में अली जाफर और आयुष्मान खुराना ने लाइव परफॉर्मेंस दी थी। ये कॉन्सर्ट दोनों देशों के बीच सद्भाव का जश्न मनाने के लिए था। ये गाना अली जाफर ने गाया था और आयुष्मान भी इसमें शामिल हो गए थे। आयुष्मान ने दरअसल चक दे इंडिया गाना गाया था जिसमें अली जाफर ने भी इनका साथ दिया था, लेकिन सोशल मीडिया और X पर कुछ लोग केवल दिल दिल पाकिस्तान वाला हिस्सा शेयर कर आयुष्मान को बाइकआउट करने की मांग करने लगे। PR टीम की इस क्लैरिफिकेशन के बाद लोगों का गुस्सा शांत हो गया। खैर, एक इंटरव्यू के दौरान आयुष्मान ने बताया कि ये अपना करियर एक सिंगर के तौर पर शुरू करना चाहते थे, जिस वजह से इन्होंने रियलिटी शो इंडियन आइडल में ऑडिशन भी दिया। हालांकि इन्हें रिजेक्ट कर दिया गया, लेकिन आयुष्मान ने हार नहीं मानी और तमाम रिजेक्शंस और सेटबैक्स का डट कर सामना किया और अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते रहे। एक मिडिल क्लास फैमिली में जन्मे अंडर कॉन्फिडेंट लड़के ने आउटसाइडर होने के बावजूद सभी स्टीरियोटाइप तोड़ते हुए इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में वो मुकाम हासिल किया जो किसी भी एक्टर का सपना होता है। विभाग बॉलीवुड की टीम की तरफ से आयुष्मान को इनके सभी अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के लिए ढेरों शुभकामनाएं। So I used to just sleep for 3 hours. I used to work like a horse. I think right now it's time to enjoy your stardom.
तो दोस्तों, आपको आज का हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही अगर आपके पास भी आयुष्मान खुराना से जुड़ी कोई इंटरेस्टिंग जानकारी हो तो वो भी हमारे साथ जरूर शेयर करें। बॉलीवुड की किसी बेबाक स्टोरी के साथ अगले वीडियो में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।